नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपके लिए एक भक्ति और प्रेम का ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये जो बाँसुरी है ये श्री कृष्ण भगवान ने 2 हाथों से उठाई थी बट एक उँगली पे सुदर्शन चक्र उठाया था, ठीक है? तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रेम में बल की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेम में समर्पण की ज़रूरत होती है। और महाभारत में और किसी भी चीज़ का विनाश करने के लिए उसके लिए सुदर्शन की ज़रूरत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में यही कहा है, ठीक है, कि आप अगर प्रेम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसा प्रेम करो कि जिसमें आप पूर्ण समर्पित हो और आप अपना एकदम बेस्ट उसमें दो, किसी भी चीज़ का फल की अपेक्षा किए बिना। क्योंकि अध्याय 2 वर्स 47 में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें भगवान ने आपको कर्म करने का अधिकार दिया है, ठीक है, पर उस कर्म के ऊपर आपको फल का अधिकार नहीं दिया है। तो हम आज की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जब भी प्रेम में जाते हैं तो हम फुल्ली अटैच्ड हो जाते हैं, हम संपूर्ण से उसमें अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट के बाद फिर वो एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट होता है, एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है, अटैचमेंट ब्रेक होता है, अटैचमेंट ब्रेक होता है तो लव रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी तकलीफ़ आज के दिन में यही है कि प्रेम में फल की अपेक्षा किए बिना निष्काम भाव से अगर जिसने प्रेम किया है तो वो उसकी साधना बन जाता है। और यही अगर भक्ति के साथ इसको अगर ऐड किया जाए, जैसे आपका प्रेम भगवान के लिए है, आप किसी और से प्रेम नहीं करते हो, तो भगवान भी आपको प्रेम रिटर्न में उसका 10 गुना देंगे, वो आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम निर्मल चित्त से होता है, साफ दिल से होता है। और आजकल के रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं चल रहा है कि वो रिलेशनशिप आपको पेन क्यों दे रहा है, ठीक है। तो इसमें देखने जैसी बात ये है कि आखिर वो रिलेशनशिप मोह है या तो एक्चुअली प्रेम है। क्योंकि मोह जब बिल्ड होता है तो वहाँ प्रेम की जगह नहीं होती, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह नहीं होता, ठीक है। इसलिए सभी लोगों को यही कहने का तात्पर्य ये है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 2 स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, और दोनों हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं और वो एक संबंध में आते हैं, ठीक है, तो वो उनका संबंध एक भागवतिक संबंध बनता है, ठीक है। पर आपका शरीर एक ऐसा साधन है कि जो आपकी इंद्रियों के वश चलता है, ठीक है। आत्मा से आत्मा का प्रेम अलग होता है और इंद्रियां अगर जब देहा शक्ति में इन्वॉल्व होती है तब वो मोह में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आपने आत्मा से प्रेम किया है तो वो आत्मा आपको हमेशा याद रखेगी, क्योंकि आपने आत्मा को कनेक्ट किया है, न कि शरीर को कनेक्ट किया है, ठीक है। और अगर आपने उसी प्रेम को अपना भगवत स्वरूप समझ के अगर प्रेम किया हो तो वो आपका प्रेम अतुल्य है और वो कभी भी आपसे दूर होते हुए भी दूर नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम यही देखते हैं कि कभी प्रेम दूर हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब आपके रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, 2 शरीरों के बीच, 2 आत्माओं के बीच अगर क्लोजनेस ज़्यादा आ जाती है, अवेकन हो जाता है, तो उनके जो नर्वस सिस्टम के बिलो द सर्विस जो इमोशंस दबे होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। और जब वो ट्रिगर होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, इसको तो मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग है। फिर वो ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर वो ड्रेनिंग स्टार्ट होता है तो फिर वो लोग अटैचमेंट को सबसे पहले देखते हैं, तो अटैचमेंट को सबसे पहले वो लोग डिटैच करते हैं ताकि पूरा सिस्टम ड्रेन होना बंद हो जाए। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि उनका वो चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अगर वो लोग इसी चीज़ से भागते रहेंगे तो वो कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो अगर कोई भी अगर उस अटैचमेंट को डिटैचमेंट करने का कोशिश कर रहा है तो वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट आपका आत्मा से है, ना कि आपके बॉडी से। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग बॉडी को सेपरेट कर रहे हैं, ना कि आत्मा को। ना, आत्मा तो अविनाशी है, उसका तो कोई स्वरूप है नहीं। आत्मा तो यहाँ पे भी बैठ के भगवान को भी याद कर लेगी, यहाँ बैठ के भगवान को भी प्रेम कर लेगी, तो उसके लिए आपका फिज़िकल मिलना, देखना, सुनना काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। भक्ति हमें यही सिखाती है, इसलिए आज की तारीख में भक्ति करना इतना
महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति आपको निष्काम भाव, निस्वार्थ के साथ किसी भी दूसरे आपके पार्टनर के अंदर भगवत भाव करके अगर आप प्रेम कर रहे हो, अगर वो फिर भी आपके पास नहीं है तो समझना वो आपका प्रेम आत्मा से है, ठीक है। और अगर वो चले भी जाते हैं तो वो किसी लेसन को सिखाने आए थे आपको, और वो लेसन आपकी आत्मा ने सीख लिया है, तो अब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम है ना रिलेशनशिप में लव ट्रेडर्स बन जाते हैं, ठीक है। और हमारा प्रेम तो नहीं, बट वो लव एक ट्रांजेक्शनल हो जाता है, क्योंकि हम होप पे बैठे होते हैं कि मैंने ये दिया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो ये सब साइंस है ना, ये एक्चुअली आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ठीक है। पहली बात तो प्रेम में कोई भी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, आप निष्काम भाव से प्रेम दो, ठीक है। और अगर आपका पार्टनर खुद ही स्पिरिचुअल अवेकन है तो दोनों जन भगवान की सेवा में लगो, नाम जप करो। इसलिए आज की तारीख में कहा जाता है कि नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रेम भगवान की भक्ति बन जाता है। अगर आपने कोई छल कपट के साथ प्रेम नहीं किया हो, आपका चित्त साफ़ हो, आपका दिल साफ़ हो, आपका इंटेंशन साफ़ हो, आप जो हो आप वही हो, उसके बेस पे आपने अगर प्रेम किया है तो वो प्रेम कभी भी आपसे दूर नहीं जाता। आज की तारीख में लोगों को प्रेम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लव हो सकता है, ठीक है, बट प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के अंदर समर्पण होता है, प्रेम के अंदर फ्री करना होता है, छोड़ देना होता है, न कि आपको उसको पकड़ के रखना होता है, ठीक है। मैं यही एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक मेरा ही फ्रेंड है, वो थोड़े महीनों पहले ही एक ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में था। तो हमेशा दोनों आत्माएं, आई मीन दोनों लोग हमेशा फुल्ली अवेकन है, स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ, नाम जप और जो भी उनका चलता है वो सब है। दोनों ने अपने प्रेम को इतना भगवान को साक्षी रख के प्रेम किया, ठीक है। बट कभी कभी ये होता है कि हम जो ये शरीर कभी कभी इमोशन से भरी हुई है, तो कभी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा एनर्जीज फील होती है, तो हम ड्रेन होने लगते हैं। तो हमको एक डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, एक सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट आत्मा भगवान की साक्षी है कि उन्होंने प्रेम किया है, तो वो उनका एक भागवतिक प्रेम बन जाता है, ठीक है। और कभी भी आपका ये प्रेम भगवान के आँखों के सामने से ओझल नहीं होता है, क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो आपको हमेशा देखते रहते हैं कि आप इसके बाद तो आपका मन चेंज नहीं होगा, इसके बाद तो आप किसी और के पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वृंदावन जो इतनी पावन धरातल है इस धरती पे, वो आपको प्रेम और विरह सिखाता है, ठाकुर जी और श्री जी का, ठीक है। तो इस जन्म में तो हम तो नहीं कर पाएंगे, हम खाली उनकी चरण धूल सुन सकते हैं कि भाई कैसे प्रेम होता है एक गृहस्थ जीवन जीने के लिए और एक कैसे संबंध बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रेम जहाँ है वहाँ पे विरह भी है, और वो विरह कुछ गलत नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आप इंसान को नहीं चेस कर रहे हो, आपने आत्मा से प्रेम किया है। तो कभी भी ऐसे कनेक्शंस आपके पास हो तो हमेशा 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 भगवान को साक्षी रख के चलो, क्योंकि आप कर्म के